Hello students, myself Maushmi Bhattacharya from Sheth Vidya Mandir English High School CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का पाठ 11 वाक्य विचार समझाने जा रही हूँ। पाठ की व्याख्या 3 खंडों में की जाएगी। प्रस्तुत है पाठ का प्रथम खंड। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह, सार्थक अर्थात जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्दों का समूह जिसको इस तरह से अरेंज किया गया हो, यानी क्रम से व्यवस्थित किया गया हो कि उस पूरे शब्द समूह का कोई अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए कि मैं खाता हूं आम। यह शब्दों का ऐसा समूह अटपटा लग रहा है। इसी की जगह अगर हम कहें कि मैं आम खाता हूं, यह अर्थपूर्ण प्रतीत हो रहा है। इसी तरह से जब शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि उसका सही अर्थ निकले, वह वाक्य कहलाता है। आप यह जान चुके हैं कि जब भी हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें वाक्य का सहारा लेना पड़ता है। वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों, पदों से होता है। वाक्य किसी भी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो किसी भाव विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है, वाक्य कहलाता है। दिए गए चित्र के माध्यम से जो उदाहरण है उन्हें पढ़ते हैं हम एक बार। कहाँ जा रहे हो? हिंदी पुस्तक। आप देख रहे हैं कि किए गए प्रश्न कहाँ जा रहे हो का उत्तर है हिंदी पुस्तक। इस उत्तर से वक्ता का आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है। हिंदी पुस्तक वो क्या करने जा रहा है? खरीदने जा रहा है, पुस्तकालय में लौटाने जा रहा है, बेचने जा रहा है, क्या करने जा रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी से संबंधित दूसरे चित्र का उदाहरण देखिए। कहाँ जा रहे हो? हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ। इस उत्तर से वक्ता का आशय स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहले लड़के के प्रश्न के जवाब में दूसरे लड़के द्वारा दिया गया उत्तर हिंदी पुस्तक वाक्य नहीं कहा जा सकता, कारण वक्ता का भाव अस्पष्ट है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। हिंदी पुस्तक लौटाने पुस्तकालय जा रहा हूँ एक पूर्ण वाक्य है, क्योंकि यहाँ वक्ता का भाव, अभिप्राय, वह क्या कहना चाह रहा है, ठीक से स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों को जब व्यवस्थित रूप से क्रमानुसार लिखा जाता है या कहा जाता है, जिससे वक्ता का भाव श्रोता को स्पष्ट होता है, वह वाक्य कहलाता है। अब हम वाक्य के अंगों को समझेंगे। संरचना के आधार पर वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, जिन्हें हम घटक भी कहते हैं। वे हैं उद्देश्य तथा विधेय। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य कहलाता है। इंग्लिश में इसे सब्जेक्ट कहते हैं, यानी जिसके बारे में बात हो रही है। विधेय किसे कहते हैं?
उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वह विधेय है। यानी जिसके बारे में बात हो रही है, तो जो बातें हो रही है वे सारी बातें विधेय कहलाती हैं। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता, कर्ता का कारक चिन्ह और कर्ता से संबंधित विशेषण आता है। इसके बारे में आपको आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। और विधेय में बाकी सारी चीजें जो वक्ता या कर्ता के बारे में कही जा रही है वह आती है। इसे हम उदाहरणों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे श्रेया कक्षा में प्रथम आई है। प्रस्तुत वाक्य में श्रेया उद्देश्य है, कक्षा में प्रथम आई है विधेय है। ठेकेदार ने इमारत बनवा दी। प्रस्तुत वाक्य में ठेकेदार ने उद्देश्य है, इमारत बनवा दी विधेय है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। प्रस्तुत वाक्य में बच्चे उद्देश्य हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं विधेय है। उपासना भाषण दे रही है। प्रस्तुत वाक्य में उपासना उद्देश्य है और भाषण दे रही है विधेय है। मेरा भाई शुभम चॉकलेट खा रहा है। प्रस्तुत वाक्य में मेरा भाई शुभम उद्देश्य है और चॉकलेट खा रहा है विधेय है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 शब्दों का उद्देश्य है। तो जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि कर्ता, कर्ता से संबंधित विशेषण और उसका कारक चिन्ह, ये तीनों उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। जिस वाक्य में कर्ता से संबंधित कारक चिन्ह या विशेषण नहीं है वहां पर सिर्फ कर्ता ही उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। उपर्युक्त उदाहरणों में एक और उदाहरण देखिए। मेरा मित्र सार्थक इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाया। इसमें मेरा मित्र सार्थक उद्देश्य है, इस वर्ष परीक्षा नहीं दे पाया विधेय है। ऊपर दिए गए सभी उदाहरणों में आपने देखा कि वाक्य की रचना के लिए उद्देश्य, कर्ता तथा विधेय क्रिया का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी-कभी इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं, यानी वाक्य इस प्रकार के भी होते हैं। पहला छात्र चलो, दूसरा कहाँ, पहला बाजार, दूसरा क्यों, पहला खरीदेंगे, दूसरा क्या, पहला पुस्तकें। यहाँ सभी अभिव्यक्ति के स्तर पर तो एक शब्द वाली रचनाएं हैं, परंतु भाव या अर्थ को स्पष्ट करने में असमर्थ है। वस्तुतः यह वार्तालाप यानी एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन इस प्रकार होगा। पहला छात्र मेरे साथ चलो, दूसरा कहाँ चलना है, पहला हम बाजार चलेंगे, दूसरा बाजार क्यों चलेंगे, पहला बाजार से कुछ खरीदेंगे, दूसरा बाजार से क्या खरीदेंगे, पहला बाजार से पुस्तकें खरीदेंगे। अतः विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार के प्रयोग भी देखने में आते हैं। यानी सामान्य बोलचाल में हमें इस प्रकार के वाक्य भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का वार्तालाप, कन्वर्सेशन भी सुनने को मिलता है। पाठ का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे के पाठ से संबंधित चर्चा आगे के खंडों में की जाएगी। प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।